उनके फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, अच्छे रोड नहीं है और बंगाल के जवान लोगों के हाथों पर काम नहीं है। बहनों और भाइयों, हम बंगाल को बदलना चाहते हैं। मैं खुद मेरे विभाग से 1 लाख करोड़ से ज्यादा काम रोड के बंगाल में कर रहा हूं, पर बंगाल की सरकार अगर लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी तो मैं काम कैसे कर सकता हूं। तृणमूल कांग्रेस के एमपी मेरे पास आते हैं कि ये काम कर दो, मैं बताता हूं पैसा भी है, काम भी कर देता हूं, पर अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, सरकार नहीं करेगी तो मैं रोड कहां से बनाऊंगा। बहनों और भाइयों, मुझे खुशी हुई है कि बांकुड़ा से पुरुलिया तक 341 किलोमीटर की लागत से 84 किलोमीटर का मार्ग हमारे राष्ट्रीय महामार्ग की ओर से हमने बनाकर पूरा किया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर तथा झारखंड के लिए इसके लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कम विकसित पुरुलिया जिला जो पिछड़ा हुआ है, उसका मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों से संपर्क हो जाएगा और जिसके कारण इस जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा। पुरुलिया से चांडिल तक 709 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर के मार्ग निर्माण करने का हमने निर्णय किया है। काम को अवार्ड कर दिया है, काम शुरू हो जाएगा और जून 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। यह मार्ग बनने से झारखंड के रायगंज, धनबाद, बोकारो से होकर पुरुलिया होते हुए चांडिल तक जाएगा। इस मार्ग में पुरुलिया शहर के पास चासमोड़, कांटीडीह एवं श्यामनगर में आरओबी का निर्माण कराया जाएगा, जिससे रेलवे फाटक पर इन तीनों जगह पर लगने वाला 1.5 घंटे का समय बच जाएगा। इसी मार्ग को बनने से औद्योगिक क्षेत्र को पुरुलिया जैसे पिछड़े क्षेत्र से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इतना ही नहीं तो पुरुलिया बाईपास को भी हमने मंजूर कर दिया है। मेरे विभाग की ओर से 217 करोड़ रुपए की लागत से 10 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुरुलिया बाईपास को इस अप्रैल 2021 तक मैं अवार्ड कर दूंगा और काम की शुरुआत कर दूंगा। ये वचन आपको देता हूं। हमारे सांसद मंडल जी इन सब कामों के लिए बार बार मेरे यहाँ चक्कर काट रहे थे और उन्हीं के आग्रह के कारण ये काम को हमने मंजूर कर दिया है और जिसके कारण पुरुलिया शहर का ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। पुरुलिया शहर को पार करने में पहले जहां घंटे से ज्यादा 2 घंटे का समय लगता था, अब वो केवल घट जाएगा और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस बाईपास से जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी, दुर्घटनाएं कम होगी और पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में ट्रैफिक में शुरुआत होगी। इसके साथ साथ 395 करोड़ रुपए खर्चा करके 10 किलोमीटर लंबे 4 लेन इस्लामपुर बाईपास का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं और ये भी काम मैं जल्दी अवार्ड कर दूंगा। ये वचन मैं आप सबको देता हूं। मुझे खुशी है कि ये बाईपास बनने से भी सड़क दुर्घटनाएं भी कम हो गई। बहनों और भाइयों, मैं खादी, ग्रामोद्योग और एमएसएमई का मंत्री हूं। मांडा, मुशीराबाद, बीरभूम पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार ही हमारा मिशन है। हम देश की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, जहां पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। अभी नरोत्तम जी ने आपको बताया कि मैं मंत्री बना तब तुम्हारे बंगाल में हर गांव में आदमी को आदमी खींचने वाली साइकिल रिक्शा चल रही थी। मैंने कानून बनाया
और मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई और आदमी को धोने वाली रिक्शा जो मानवता का शोषण करने वाली थी वो समाप्त करने का काम हमने किया है। वो ये सरकार है जो गरीबों की सरकार है। बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से दिल्ली को तो इंजन मिला। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी राजधानी सुपर फास्ट दौड़ रही है। मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं कि बंगाल का भी डबल इंजन बीजेपी की सरकार को जोड़ दो, जो 50 साल में नहीं हुआ, जो 50 साल में नहीं हुआ, वो बीजेपी के शासन में 5 साल में बंगाल में हम करके दिखाएंगे। ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। आपके आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, और आप में इतनी ताकत है कि मेरा विश्वास है चुनाव के दिन सुबह उठिए, आपका जो भी भगवान है उसका दर्शन करिए और चुनाव केंद्र पर जाइए, मतदान केंद्र पर, और कमल की बटन दबाइए। ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपने कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएगी। बस ये करंट लगा दो और फिर देखो विकास के बल्ब कैसे आपके घरों में चलेंगे। बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, महिला पुरुषों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और सुखी समृद्ध संपन्न बंगाल हिंदुस्तान के प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में निर्माण होगा। इसी बात के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आया हूं। आपका आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और बंगाल की तस्वीर को बदलने का काम करिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो। ना रहेगा गरीबी, ना रहेगी भूखमरी, ना रहेगा भ्रष्टाचार, ना रहेगा आतंक। गरीबों की सरकार होगी, गरीबों का आवाज सुनने वाली सरकार होगी। और इसी बात के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए फिर से एक बार चुनाव प्रचार में जरूर मैं आऊंगा। कल हमारे पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग है। अब चुनाव के लिए उम्मीदवार तय होने का कार्य शुभारंभ हुआ है। आज परिवर्तन यात्रा यहाँ आई है। मैं परिवर्तन यात्रा के सभी नेताओं को परिवर्तन यात्रा जिस प्रकार से निकाली गई और आपने जिस प्रकार का समर्थन दिया है, उसी के आधार पर 2 मई को परिवर्तन होगा। कमल जीतेगा, बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी। 3 मई को हमारा नेता का चयन हो जाएगा और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बंगाल के मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेने वाला है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। आपका आशीर्वाद रखिए। इसी भावना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की।